30 जुलाई 2005 की शाम लुधियाना शहर के एक बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखने वाली रीमा जैन को उस वक्त अगवा कर लिया गया जब वह स्विमिंग करके क्लब से वापस घर लौट रही थी। मगर सवाल कि क्या रीमा को महज पैसे के लिए अगवा कर लिया गया है या फिर कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी शहर ने कल्पना तक ना की हो। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात पंजाब के उस बहुचर्चित रीमा जैन केस की जिसकी गूंज देश भर में सुनाई दी थी। दोषियों की सजा को लेकर शहर में बहुत बड़ा सट्टा लगाए जाने का दावा दैनिक भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में किया। हम इसके सही या गलत होने की पुष्टि नहीं करते। तारीख 30 जुलाई 2005, वक्त सुबह के करीब 9:30 बजे। स्थान सतलुज क्लब, लुधियाना। पंजाब के लुधियाना शहर में बहुत अमीर घराने का वारिस भानु प्रताप जैन अपनी मां रीमा जैन को मुसलसल कॉल मिला रहा है, मगर न जाने क्यों रीमा का फोन आज बंद आ रहा है। दरअसल रीमा सुबह करीब 5:30 बजे अपने घर से कार लेकर सतलुज क्लब स्विमिंग करने के लिए निकली थी, मगर यह पहली बार था जब उनका मोबाइल फोन यूं अचानक बंद हो गया। खैर, रीमा का बेटा दूसरी कार लेकर क्लब पहुंचता है, मगर उसे क्लब की पार्किंग में मां की कार ही नहीं मिलती, जबकि उसे मालूम पड़ता है कि रीमा तो सुबह 9 बजे ही क्लब से वापस घर लौट गई थी। सवाल था कि अगर रीमा घर नहीं पहुंची तो फिर वह कहां है, जबकि बेटे भानु प्रताप की चिंता बढ़ना इसलिए भी लाजमी था क्योंकि अब से करीब 3 साल पहले यानी साल 2002 में उनके पिता सुनील जैन को भी गोलियों से छलनी करके बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, जबकि उनके कातिलों को पुलिस अब तक ढूंढ नहीं पाई थी। खैर, बेटे ने मां के ऑफिस फोन किया, मगर रीमा यहां भी नहीं पहुंची थी। असहायों में माली इमदाद को लेकर लोकप्रिय 100 करोड़ की मालकिन रीमा का यूं रहस्यमयी तरीके से एकाएक गायब हो जाने की खबर कुछ ही देर में पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई। मगर शहरवासी, पुलिस या फिर रीमा का परिवार कहां ही ये जानता था कि रीमा को तो क्लब से निकलते ही अगवा कर लिया गया है। सवाल था कि अपहरणकर्ता रीमा को आखिर कहां ले गए और क्या पुलिस रीमा को सकुशल बरामद कर पाएगी? क्या इस हाई प्रोफाइल मामले की परतें खुल पाएंगी? और सबसे बुनियादी सवाल कि क्या पैसे के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया या फिर किसी और वजह से इस घटना ने जन्म लिया है? ये राज जल्द खुलेगा, मगर आइए उससे कबल कहानी के दूसरे पहलुओं पर नजर डालते हैं। दरअसल रीमा शहर के जाने माने उद्योगपति परिवारों में से एक है। उनके पति सुनील जैन की हत्या के बाद से वो ही पति का बिजनेस संभालती हैं। रीमा के पति को 2002 में उस वक्त गोलियां बरसाकर कत्ल कर दिया गया था जब वह ऑफिस से घर जाने के लिए निकले थे। और शायद यही कारण है कि रीमा के बच्चे पुलिस से उनकी मां को किसी भी सूरत में जल्द से जल्द सही सलामत ढूंढ निकालने की गुहार लगा रहे हैं। मगर उन मासूमों को इस बात का कहां ही कोई इल्म था कि उनकी मां अब इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि ये अपहरण एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था और अपहरणकर्ता तो 30 जुलाई को ही रीमा को कत्ल करके उसके शव को ठिकाने लगा चुके थे। और ये कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि रीमा के पति के सगे बड़े भाई यानी उसके जेठ अनिल जैन उर्फ मिक्की जैन ने किया है। कहा जाता है कि रीमा के अपहरण के करीब 9 महीने बाद यानी फरवरी 2006 में पुलिस ने रीमा का कंकाल उसके जेठ के टैंक से बरामद किया। कंकाल का डीएनए कराया गया तो उसकी शिनाख्त रीमा के रूप में हो गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि रीमा के जेठ ने ही रीमा की संपत्ति के लिए उसको अगवा करके कत्ल कराया था। कहा जाता है कि जिस वक्त रीमा को अगवा किया गया उसके बाद अपहरणकर्ता उसको रीमा के जेठ मिक्की के पास लेकर पहुंचे। रीमा से कुछ कागजातों पर दस्तखत कराए गए और उसके बाद रीमा को कत्ल करके टैंक में डाल दिया गया। दरअसल रीमा के अपहरण के बाद पुलिस की टीमें मुख्तलिफ दिशाओं में जांच कर रही थी। पुलिस की टीम हर उस सिमत अपनी जांच को दिशा दे रही थी
जिससे इस रहस्यमयी वारदात का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार कोई भी ताल्लुक हो। शायद इसीलिए पुलिस का रीमा की पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझना बेहद जरूरी था। जबकि इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस को सुलझाने के लिए शहर में तैनात एक आईपीएस केस को खुद लीड कर रहे थे। कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस द्वारा रीमा के मुखालिफ व उनके मुकाबिल खड़े लोगों के बारे में पता लगाना बेहद आवश्यक था। लिहाजा घटना के हर पहलू पर बारीकी से जांच की गई और पुलिस की तवील जांच के बाद पुलिस ने संदेहात्मक रीमा के जेठ को पूछताछ के बाबत हिरासत में ले लिया। दरअसल पुलिस का शक इसलिए भी वाजिब था क्योंकि रीमा के पति यानी आरोपी के छोटे भाई सुनील जैन के कत्ल में भी रीमा ने जेठ अनिल उर्फ मिक्की को ही नामजद कराया था। वो बात अलग है कि इस मामले में लुधियाना की एक अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया था। खैर, पुलिस पूछताछ में अब एक एक कर घटना के हर राज से पर्दा उठने जा रहा था। पता चला कि अपहरणकर्ता रीमा को अगवा करने के बाद सीधे उसके जेठ की फैक्ट्री में लेकर पहुंचे थे। यहाँ मिक्की पहले से मौजूद था। दावा किया जाता है कि आरोपियों ने कोई इंजेक्शन देकर रीमा की हत्या करने की बात कबूली थी, जबकि हत्यारों ने इससे पहले रीमा से प्रॉपर्टी के कुछ दस्तावेजों पर जबरन उसके हस्ताक्षर ले लिए थे। इतना ही नहीं, इन हैवानों ने इसका विरोध करने पर उसके साथ जमकर मारपीट भी की थी। रीमा के कत्ल के बाद उसकी लाश को फैक्ट्री के स्टोर में छिपा दिया गया, जबकि अगली सुबह शव को गटर में ले जाकर फेंक दिया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि मिक्की ने पुलिस को गुमराह करने के लिए रीमा की होंडा एकॉर्ड कार को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की पार्किंग में पार्क करा दिया था। हालांकि पुलिस ने मिक्की की निशानदेही पर जहां घटना के करीब 7 महीने बाद गटर से रीमा का कंकाल बरामद कर लिया, तो वहीं डीएनए और केमिकल एग्जामिनेशन के जरिए उसकी शिनाख्त भी कर ली। कहा जाता है कि मामले में लुधियाना की एक कोर्ट ने साल 2012 में मिक्की समेत 4 गुनहगारों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जबकि दैनिक भास्कर डिजिटल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि जिस दिन इस हंगामा खेज मामले में जजमेंट होने जा रहा था, उस रोज शहर में इस बात को लेकर बहुत बड़ा सट्टा लगा था कि आरोपियों को फांसी होगी या फिर उम्र कैद। तो दोस्तों, ये कहानी है पंजाब के लुधियाना की, जहां एक करोड़पति परिवार की बहू एकाएक अचानक लापता हो गई। और इस हंगामा खेज खबर की जब पर्दे खुली तो हंगामा खेज खबर में खुलासा बेहद चौंकाने वाला था। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी स्टोरी का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात, और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।